हाथ वज्र और ध्वजा विराजे और कांधे मूज जनेऊ साजे। नेक्स्ट लाइन है, और ये बड़ी ही अद्भुत लाइन है। पहले का हाथ में वज्र है। नॉर्मली हम जो पुराण पढ़ते हैं इसमें देखते हैं वज्र तो इंद्र के हाथ में है। नहीं, वज्र शब्द का अर्थ होता है जो इतना कठोर हो कि और को तोड़ सके, खुद न टूटे। तो हनुमान जी के हाथ में गदा है। ये कहा गया है कि हनुमान जी गदा का प्रहार कभी निष्फल नहीं जाता है, और इसीलिए हनुमान जी गदा को ही वज्र के नाम से यहाँ पर संबोधित किया गया है। तो इससे कोई कंफ्यूज न हो नया पढ़ने वाला हनुमान चालीसा कि हाथ वज्र। और दूसरा शब्द आया कि ध्वजा विराजे। ये ध्वजा शब्द जो यहाँ पे आया ये बड़ा अद्भुत है, और इस पे जितना मंथन करेंगे उतना ही आपको आनंद आएगा। एक तो ध्वजा यहाँ पे हनुमान जी की अपनी नहीं ध्वजा है, ये ध्वजा है राम की ध्वजा, राम की कीर्ति की ध्वजा, राम के यश की ध्वजा, जिसको लेके हनुमान जी चलते हैं। और हनुमान जी की विशेषता यही है कि वो अपने बल पर न सोच करके, विचार न करके, केवल राम का गुणगान और राम के काम में ही तत्पर रहते हैं। दूसरा उनको कोई विचार ही नहीं कहीं पर से भी। और इस ध्वजा को समझने के लिए आपको किष्किंधा की लास्ट की कुछ लाइनें देखनी होंगी। बिल्कुल किष्किंधा लास्ट पहुंच जाइए, जब सभी वानरों ने अपने पे बल का बखान करना प्रारंभ किया, और उसको देखिए हनुमान चालीसा कैसे लिंक होता है। अद्भुत है। उसमें आपन बल सब भाखे लगा, सभी अपने बल बताना प्रारंभ किया कि हम इतना जा सकते हैं। और बड़ी अद्भुत लाइन, पहली लाइन ही बड़ी अद्भुत है कि लास्ट में संशय रखा, कि वहां तक पहुंचने के बारे में थोड़ा संशय मन में विचार रखा उन्होंने। और जब कोई नहीं कहा तो अंगद ने कहा, अंगद कहा जाऊं मैं पारा, जिए संशय कुछ फिरती बारा। तो सबके मन में संशय है, प्रारंभ से लेकर के अंत तक जितने लोगों ने कहा, और उनमें सबके बीच में एक आदमी बिल्कुल चुप खड़ा हुआ जिसने कोई बात नहीं कही। मिल गया आपको? हाँ जी, मैं वही लगा। संशय का समाप्ति होती, अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जिए संशय कुछ फिरती बारा। कि पहुंच तो जाऊंगा, लेकिन वहां पहुंचने के बाद में क्या होगा मैं इसका पूरा मुझे भरोसा नहीं, इसलिए ये संशय है। जाम मंद कहा तुम सब लायक, पठई कहा सवही के नायक। और इसके माध्यम से पता लगे हनुमान जी की कृपा कब होती है, कैसे होती है, और क्यों कब तक नहीं होती है। कई लोग कहते हैं कि मैंने हनुमान जी के बहुत पाठ किया लेकिन फल नहीं मिला। क्यों नहीं मिलता है, ये जानना, इसको आप इसी माध्यम से जान पाएंगे आप। मिल गया आपको? हाँ जी, अंगद कहे जाऊं मैं नहीं, इसे नहीं, पारा। इसे और अब पीछे जाइए, पीछे लौटते रहिए, पहले आगे जाना है। पीछे की तरफ, 3 4 जो चौपाई पीछे। नाघे, जो, हाँ। हाँ, ये उनका निज विचार निज है। बल सब काहू भाषा। हाँ, आपन बल सब है। हाँ, यहाँ से पढ़ो, लगाओ इसको, जब बड़ा प्रश्न यहाँ से। जय तो मैं पार जाए कर संशय रखा, जय तो मैं अब अरे कही छेता। मुझे रुको, मैं आँख खोल के चश्मा लगा के देखता हूँ, बताता हूँ, ठहर जाओ 1 मिनट। हाँ, हाँ, यहाँ से निज निज बल सब काहू भाखा, भाषा लिखा ले, भाखा पढ़ा जाएगा। पर पार जाए एक संशय राकेश को बढ़ा कर दिए, बोल्ड कर दिए। हाँ, अंग यहाँ सब बढ़ाते, यहाँ बढ़ाते ये बढ़ाते, हाँ इसको जी, नीचे बोल्ड कर लिया, और यहाँ शुरू करिए आपन बल। यहाँ से शुरू करते आपन बल से, ठीक है। निजे निजे बल सब काहू भाखा, और आगे बढ़ाओ, एक लाइन और बढ़ाओ इसकी आगे, इसको इतना बोल्ड करो, पहले पहले इतना बोल्ड कर दो, इतना हाँ बोल्ड जी, मैं करिए। करा। अब देखिए इसमें एक एक शब्द को मैं बताता हूँ, मैं चश्मा लगा लूँ फिर बता ही देता हूँ मैं। ये जिसने प्रश्न किया बहुत सुंदर प्रश्न किया, क्योंकि जब तक इस बात को समझेंगे नहीं, आनंद नहीं आएगा। ये किसने प्रश्न किया भाई? ये है ए रुकेगा। उन्होंने तो वो बोला था ना दूसरी वाली रामचरितमानस का, और हाँ देवता चितना डरे। हाँ हाँ, फिर तूने रामचरित मानस कर दिया, हनुमान चालीसा यार। हाँ सर, मैं ठीक है, मुझसे लेकिन जो भी बात हो, लेकिन प्रश्न उनका उत्तम है, कि उसकी वजह से ही आपको समझने को लगेगा कि ये क्यों कहा गया है कि और देवता चित्त न रही।
हनुमत से ही सर्व सुख करेगी। और उससे पहले कि हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। इसको कैसे समझेंगे, इसके लिए जानना आवश्यक है कि हाथ में वज्र है, ध्वजा है और कांधे पे मूंज का जनेऊ है। अब देखिए, निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाए कर संशय राखा। ये जितने वानर थे सब कहने लगे मेरे अंदर इतना बल है कि मैं इतना कूद सकता हूं, लेकिन पार कर पाऊंगा इसमें संशय है, क्योंकि तो वहां अपने का 100 योजन है। अब मेरी सामर्थ्य इतनी है कि मैं जाना भी चाहता हूं, राम के कार्य के लिए मैं तत्पर खड़ा हूं, लेकिन इतनी सामर्थ्य नहीं पूरा 100 योजन क्रॉस कर सकूं। हो सकता है मैं 4-5 योजन क्रॉस कर जाऊं, लेकिन पार जाने में संशय है, इतना क्लियर नहीं हो रहा है। जरट भयो अब कहे रिचेसा। अब जामद कहते हैं नहीं तन रहा प्रथम बल्लेसा, कि एक टाइम था मेरे अंदर बहुत बल था, अब उतना नहीं रह गया है। जब वही त्रिविक्रम भय खरारी, जिस समय भगवान विष्णु ने 3 पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया था, मैं उस समय वहीं था और उस समय की पूरी प्रदक्षिणा कर ली थी, इतना मेरे अंदर बल था। परंतु अब वो बल नहीं रह गया है। उभय भरी महादीनी 7 प्रदक्षिणा, तो उस समय ने 7 प्रदक्षिणा उस समय की कर ली थी, इतना बल मेरे अंदर था, लेकिन अब नहीं, अब मैं नहीं कर पाऊंगा। तब जब उनका मैं नहीं कर पाऊंगा, अंगद बोले, नहीं द लास्ट, अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जिये संशय कछ फिरती बारा। जामवंत कहा तुम सब लायक, जामवंत मुझे तुम्हें पूरा भरोसा है, लेकिन फटाइए कहा सब ही करना एक, तुम तो लेकिन सबके यहाँ पे लीडर बन के आए, लीडर को भेजा नहीं जाता है किसी इसमें, इसे तुमने। अब देखा जामवंत ने कि सब बोल लिए और बाकी जाने समर्थ नहीं, मेरे अंदर भी समर्थ बची नहीं। अब अंगद भी कह रहा है जाओगे लेकिन जाके लौट नहीं पाएंगे, लेकिन एक आदमी चुप बैठा हुआ है, वो तो कुछ कह ही नहीं रहा है। तब उन्होंने क्या कहा है, कहे रीच पर सुन हनुमाना, कहा चुप साधे रहो बलवाना, कि तुम क्यों चुप बैठे हो, तुम तो बहुत बलवान हो। अब देखिए हनुमान जी को जब भी कभी आवाहन करना ध्यान रखिएगा, हनुमान जी कब प्रसन्न होंगे, कब आप पे कृपा करेंगे। पहले जामवंत जी की पूरी प्रशंसा कर डाली कि तुम बहुत बलवान हो, क्यों चुप बैठे हो, लेकिन हनुमान जी कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो उन्होंने पुनः कहा, पवन तनय बल पवन समाना, तुमको पवन पुत्र कहा जाता है और पूरी शक्ति वायु में ही है। आप देखें जब कभी कोई आदमी पराक्रम करता है लंबी सांस भरेगा और फिर जो लगाएगा, तो पवन तनय बल पवन समाना, तुम्हारे अंदर वायु का पूरा बल है, और बल ही नहीं है, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। ध्यान दीजिएगा, तुम्हारे बुद्धि भी है, विवेक भी है, और विज्ञान में विशेष ज्ञान भी अलग से तुम्हारे पास है, खान हो उसकी तुम। तो जिसके पास में बुद्धि भी है, विवेक भी है, बल भी है, वो क्यों चुप बैठा हुआ है। हनुमान जी की इतनी प्रशंसा कर डाली उन्होंने, पहले कहा बहुत बलवान हो, फिर चुप बैठे हुए हो, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। दोबारा कहा पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, तब भी असर नहीं हुआ। तब जामवंत को, विद्वान आदमी थे, बुद्धि आ गई कि ये हनुमान जी कभी भी अपनी प्रशंसा से खड़े नहीं होंगे, अपनी प्रशंसा को नहीं चाहिए, साथ में को और इनपुट डालना पड़ेगा, और जब वो इनपुट आएगा एकदम से लहर आ जाएगी। तब उन्होंने अगली बात कही है, राम काज लगी तब अवतारा, और सुनते भयो पर्वताकारा। जैसे उनको कहना था एकदम से उन्हें चेतना आ गई और इतने बड़े हो गए। ध्यान दीजिएगा हनुमान जी की विशेषता पर, कि हनुमान जी अपनी प्रशंसा से नहीं प्रसन्न हो रहे हैं, अपने बल के बारे में कुछ भी कहिए उनको कुछ ख्याल नहीं, लेकिन जब उनको लगता है कि कोई राम काज है जो मुझे करना है, तो तुम्हें चेतना आ जाती है। तो जैसे ही कहा गया है, सॉरी एक लाइन छोड़ी गई इसमें, कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही। एक प्रशंसा की लाइन और डाली उन्होंने कि ऐसा कोई काम नहीं जो तुम ना कर सको, तब भी हमारे रिएक्शन नहीं आया। लेकिन जैसे ही कहा राम काज लगे तब अवतारा, सुनते भयो पर्वताकारा, कनक वरण तन तेज विराजा, मानव पर गिरहन कर राजा।
इतना तेज मुख पे आ गया कि जब भी इनको लगता है कि मुझे राम को कार्य है और मुझे करना है, उनमें पूरी चेतना की शक्ति आ जाती है और चेतना बढ़, अन्यथा वो बिल्कुल लगता है मैं सबसे निरीह हूँ और बिल्कुल ही विनम्र बने बैठे रहेंगे, कोई इनमें हरकत नहीं होगी। तो ये बड़ी विशेष बात है। पहली विशेषता हनुमान जी की यह है कि जब कहा गया राम काज लगी तब अवतारा, सुनते भयो पर्वताकारा, आगे सिंहनाद करी बारही बारा, लीला हूं लासा हूं जलन दिखारा, कि मैं इसको अभी सब कुछ समाप्त कर दूं। सहित सहाय राव नहीं मारी, आयूं हिया त्रिकूट उपारी, जिस त्रिकूट पर्वत पे लंका बसी है उसको उखाड़ के ला सकता हूं यहाँ पर, कहिए क्या कराऊं। लेकिन अब दूसरी हनुमान जी के साथ में आती है, उनको कहा गया कि बुद्धि विवेक वाले आदमी है, तो उनका सामर्थ्य आपने कह दिया मुझे, मैं इनमें क्या करूं। लेकिन तब क्या थे, जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजे हम वही। हनुमान जी अपने बड़े से आज्ञा मांग रहे हैं कि अब आप मुझे बताइए मुझे करना क्या है। आपने कहा राम का काज है, मुझे जोश आ गया, मैं करने को तैयार हो गया हूं, और अगर आप कहते हैं मैं जा करके पूरी पूरी लंका खोड़ के ले आऊंगा, बाकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि करना क्या उचित होगा मेरे लिए। और तब जामवंत का तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना है, इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही देख कहो सुधी आई, सिर्फ सीता जी देख करके वापस आना, तुम्हारा काम सिर्फ इतना है। अब ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा सा यहाँ पे डाइवर्शन होगा कि इन्होंने कह दिया इतना कि तुम जाकर के केवल सीता जी को देख कर आ जाना। अगर मैंडेट इतनी थी तो लंका जलाई क्यों गई। प्रश्न आता है कि हनुमान जी ने लंका क्यों जला दी। और जब इस पे मंथन करेंगे तब आप हनुमान चालीसा के अंदर गुजर जा पाएंगे, उसका मर्म समझेंगे कि लंका जलाई क्यों। आप देखें हनुमान जी यहाँ से आगे चले और वहां पर इनकी 3 महिलाओं से भेंट हुई, तीनों ने उनका रास्ता ब्लॉक किया। एक को उन्होंने प्रणाम किया, एक को बिल्कुल मार दिया और एक को थोड़ी चोट पहुंचाई। अब देखिए जिसको पहले जिसने इनका रास्ता ब्लॉक किया पहले थी सुरसा। अभी मेरा उद्देश्य उससे जाने का नहीं, इसको अभी छोड़ रहा हूं यहां पर मैं। उसमें क्या हुआ कि जब सुरसा को उन्होंने बुद्धि के माध्यम से दिखाया कि उसके मुंह के प्रवेश करके बाहर आ गए, तो उसने क्या कहा, आय सुदेश हो गई हर्ष चले हनुमान की आयुष। लेकिन उसने क्या आशीष दी इनको, राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि, तुम राम का सभी कार्य करके लौटोगे। और हनुमान जी ने क्या मैंडेट दिए, छोटी सी केवल कि सीता जी देख करके वापस आ जाओ। अब यहाँ पे सुरसा ने समस्या डाल दी उनके सामने कि सब काम जो करके आना। अब यहाँ पे आता है बल और बुद्धि का कैसे निर्णय हो। बल इतना है कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आदेश केवल इतना दिया गया है कि तुम सीता ही देखी कहो ले भाई, हमें सीता को देख करके आके बता दो कि नाट मुट। लेकिन सुरसा आयस कह दे गई, आशीर्वाद दिया राम काज सब करियो, पूरा काम। आगे छोड़िए, खैर सिंह का मार दिया। लंकिनी ने क्या कहा, जब थोड़ी चोट पहुंचाई उससे अंडरस्टैंडिंग हो गई, उसने कहा प्रविश्य नगर कीजय सब काजा, राम का जितना कार्य है वो सब करके आना। तो मुझे लगता है कि ये जो जिसकी ईटीपी की हम लोग चर्चा करते हैं, इसके सबसे पहले सबसे बड़े आचार्य हनुमान जी रहे होंगे। हनुमान जी देखा कि जो प्रकृति के मुझसे बार बार कह रही है, जामवंत केवल इतना कहा कि सीता को देख करके आ जाओ बताओ के, लेकिन प्रकृति मुझसे बार बार करी मुझे कुछ और भी करना है, बार बार शब्द आ रहे में कि सब काज करो, पूरा काम करके आ जाओ। सुरसा ने पहले कहा राम काज सब करियो, पूरा काम करके आना। और यह लंघनी गई प्रवेश नगर कीजिए सब काजा। तो जो इवेंट टाइम ऑफ प्रेडिक्शन बता रही, घटना समय बता रहा है कि मुझे कुछ और भी करना है। जामवंत ने जो मुझे डायरेक्शन दिया है, गाइडेंस दी है, उसमें केवल इतना ही काम कहा गया है, लेकिन प्रकृति मुझसे कह रही है कि मुझे इससे कहीं और भी आगे जाना है। तो जिन लोगों ने पुस्तक देखी होगी घटना समय पद्धति, वही बताती है कि जितने भी लोग प्रकृति के साथ तालमेल बना लेते हैं, जिनका तादाम्य प्रकृति के साथ हो जाता है, वो फिर प्रकृति से डायरेक्ट डायरेक्शन लेते हैं। क्यों, ये जो प्रकृति है, पराशक्ति जो है, ये परमात्मा का ही रूप है। परमात्मा ही प्रकृति के माध्यम से हमको समय समय पर गाइड करता रहता है। और जो लोग इस कला में सिद्धस्त हो जाते हैं,
बिल्कुल प्रकृति के साथ हो गए। उनको फिर कुछ सोचना नहीं पड़ता है, उनको समय समय पर क्या करना है वो उनको नेचर गाइड करती रहती है। और देखिए हनुमान जी ने इस गाइडेंस कैसे लिया, कैसे घटनाओं के माध्यम से हनुमान जी ने अपने कार्य को बढ़ाया। यहां से एक छोटा सा काम देखिए भेजा गया, रास्ते में पहला उनको घटना आई कि सब काम करके आना। तो हनुमान जी को बोध हुआ नेचर मुझसे कुछ और कह रही है, दैट मीन्स केवल इतना ही काम नहीं है, कुछ और काम भी करना है। फिर लंकिनी ने कहा प्रवेश नगर कीजिए सबका जा, तो दूसरा बोध हुआ कि नेचर फिर मुझे बार बार डायरेक्शन दे रही है कि मुझे इसके अलावा कुछ और काम भी है। अब सोचते क्या काम और हो सकता है। आप सभी लोग राम कथा से परिचित हैं, मैं उसमें नहीं कहूंगा। हनुमान जी आगे गए, विभीषण से मिले और अल्टीमेटली जाकर के वो सीता जी के उन्होंने दर्शन कर लिए। कायदे से उनका काम समाप्त हो गया था, उनको वहीं से लौट के आ जाना चाहिए था, लेकिन हनुमान जी पहले जाकर के अशोक वृक्ष की, वो उसको बोलते हैं, आज भी उसका नाम है सीता अशोक, उस वृक्ष का। यानी अशोक वृक्ष दो प्रकार के होते हैं, एक जो नाम यहाँ पे शोभा के लगाए गए हैं, आप दिल्ली में देखते हैं अशोक, इनमें छुपने का स्थान नहीं है। लेकिन जो सीता अशोक होता है उसमें बड़े पत्ते होते हैं, उसमें कोई भी छुप सकता है। पहले उसका नाम खाली अशोक रहा होगा, लेकिन आज की तारीख उसको सीता अशोक बोलते हैं। तो अशोक और सीता अशोक, जिसके बड़े बड़े पत्ते हैं, जिसमें आदमी आराम छुप सकता है। अब वहां पे बैठे, पहले उन्होंने देखा कि रावण आया, सताया, अल्टीमेट सीता जी बहुत दुखी हो गई और उन्होंने दुखी कहा कि इससे तो अच्छा था मैं शरीर को नष्ट कर दूं, कहीं से मुझे आग मिल जाए। हनुमान जी मैंने बोध आया, आग, ये नेचर का तीसरा डायरेक्शन मेरे पास आ रहा है कि सब काम जो मुझे करना उसमें कहीं ना कहीं पे आग का भी कोई रोल आने वाला है। तो उन्होंने देखा कि सीता जी ने त्रिजटा से कहा कि तुम मुझे थोड़ी सी आग ला के दे दो कहीं से। उससे पहले त्रिजटा एक बात कह चुकी थी कि मुझे भी एक सपना आया है। जब उसने कहा सपना आया तो हनुमान जी और जागृत होकर बैठ गए कि क्या स्वप्न है। और उनका स्वप्न आया है, सपने वानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी। कि मैंने स्वप्न देखा है कि एक वानर आया है, उसने आके पूरी लंका जला दी। हनुमान जी बिल्कुल चेतन हो गए कि ये तो चौथा डायरेक्शन मुझे मिल रहा कहीं से, कि एक जो काम करने का आया हूं, नेचर की डिमांड कुछ और भी है। खैर, तब सीता जी ने त्रिजटा से कहा कि मुझे थोड़ी आग ला दो। तो उसने क्या कहा, निसी न अनल मिली सुन सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। उसने रात्रि में अब आग नहीं मिलेगी, कल आके दे देंगे, और अपने घर चली गई। फिर सीता जी ने रिक्वेस्ट की कि इतने बड़े तारे दिख रहे हैं आकाश में, इनमें कोई तारा ही आग में गिर जाए। लेकिन कोई भी अवन ही नावत एक हो तारा, कोई एक तारा अग्नि बनकर आ जाता है, मेरा काम हो जाता है। हनुमान जी का फिर अग्नि बार बार मेरे सामने आ रही है, लगता है मुझे अग्नि का ही कुछ करना पड़ेगा। पुनः विचार करने लगे। अल्टीमेटली खैर इसको छोटा करता हूं मैं, कि अभी वापस हनुमान चालीसा पहुंचना है। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कान्हे मुझ जनेऊ साजे, पर वहां पहुंचना है। लेकिन जो रेफरेंस है उसको क्लियर कर दूंगा मैं, किस प्रकार से घटनाएं महापुरुषों को डायरेक्शन देती हैं। अल्टीमेटली जो रावण के सामने प्रस्तुत किए गए, तो रावण ने पहले कहा इसको मार दीजिए, विष्णु का नहीं, दूत को मारा नहीं जाता है। तो उसने अंग भंग करी पठवो निश, इसका अंग भंग कर दो वन। तो हनुमान का अंग भंग करने में बड़ी समस्या हो जाएगी। तो समय पर तुलसी लिखा नहीं, लेकिन उसमें इनडायरेक्ट रेफरेंस आता है कि हनुमान जी लगातार अपनी पूंछ पर ध्यान से देख रहे थे और साइड बाय साइड सरस्वती से प्रार्थना कर रहे थे कि मेरी थोड़ी सहायता करो। और ये कैसे उन्होंने प्रार्थना की, अगली लाइन प्रकट होगा, क्यों यहां लिखा नहीं गया, लेकिन आगे एक लाइन प्रकट करेगी इसको। जैसे ही रावण ने देखा बारंबार भी पूछ के देख रहे हैं, तो उसने कहा कभी के ममता पूछ पर सब ही कहे समझाए। उसने कि इसकी, इस बंदे को लगता है ममता अपनी पूछ पर बहुत है। तेल बोरी पटबान पुनि पावक देह लगाए, इसकी पूछ पे आग लगा दो। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए, भई सहाय सारद मैं जाना, बहुत प्रसन्न हो गए
कि इसके अंदर की जो मैं लगातार घटनाएं देख रहा था, पहला मुझे डायरेक्शन मिला नेचर का कुछ और भी करना है, केवल सीता जी देखना ही नहीं, कुछ और भी करना है। फिर दूसरा मुझे रेफरेंस मिला कि आग से संबंधित है, और तीसरा अल्टीमेटली रावण कह रहा है कि इसकी पूंछ में आग लगा दो। अब ये सब पूरा संबंध मिल गया, उनके हनुमान जी की टीवी पूरी जुड़ गई। उनका ठीक है, अब अगला काम क्या करना है मैं समझ गया। और जैसे ही उनकी पूंछ में आग लगाई, आता है नींबू की चढ़े हो कपि कनक अटारी, बंधन से मुक्त होकर के वो फौरन अटारियों पर चढ़ गए और बाकी लंका जला दी। तो जैसे इसमें तीन बातें सामने आती हैं कि राम के कार्य की जो ध्वजा है, उनकी यश की पताका फैलाने के लिए ही कैन गो अप टू एनी एक्सटेंट। ये एनी एक्सटेंट वाली बात मैं थोड़ा आगे क्लियर करूँ, आज संभवतः समय नहीं मिलेगा, आज नहीं करूंगा, लेकिन इसको आगे के बताऊंगा एनी एक्सटेंट कहाँ तक हनुमान जा सकते हैं राम काज करने के लिए। क्यों हनुमान जी बार बार शब्द आए राम काज करीबे को आतुर। आतुरता कोई अच्छा शब्द नहीं है, आतुरता होते इससे आदमी व्यग्र हो जाए, इम्पेशेंट हो जाए। इम्पेशेंट हो जाना अच्छी बात नहीं मानी जाती, लेकिन अगर आप राम का कार्य करने के लिए इम्पेशेंट हो रहे हैं तो कहा बहुत अच्छी बात है, इसमें अब कोई समस्या नहीं है। तो उसी प्रकार हनुमान जी से नेचर से डायरेक्शन लेते हुए आतुरता के साथ में लंका को जला दिया और लौट के आ गए। अब यहां पे आता वापस आई हनुमान चालीसा पे कि हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। ध्वजा हमारा जो जो आप लोग सभी ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, केतु से संबंधित है, केतु का प्रतीक है। और केतु क्या है कि शरीर है, ऊपर धड़ नहीं है। तो उसकी एक ही कामना है कि जितना अध्यात्म ज्ञान है वो मुझे मिल जाए। तो अध्यात्म की पताका सदैव उसके मन में रहता है, और इसलिए कहा है कुजवत केतु। केतु और मंगल में इसी दृष्टिकोण से एक ही सामंजस्य बिठाया गया है, जो उसकी इच्छा है वो इसकी इच्छा है। इसलिए हनुमान जी के बारे में हम दो ग्रहों से संबंधित हो जाते हैं, मंगल और केतु। केतु के बारे में रेफरेंस बहुत कम कम मिलेगा, लेकिन जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं यहाँ पर कि हाथ वज्र ध्वजा विराजे, और ये ध्वजा को समझेंगे कि ये राम के इसकी ध्वजा है, अध्यात्म की ध्वजा है, ज्ञान की ध्वजा है, पराक्रम की ध्वजा है, पुरुषार्थ की ध्वजा है, और लगातार कर्तव्यनिष्ठ रहने की ध्वजा है, दक्षता की ध्वजा है, और हनुमान जिसके प्रतीक हैं। तो रेफरेंस ये भी निकलता है कि आपको कार्य संबंधित समस्या आ रही है, आपके कार्य में विघ्न आ रहा है, उन्नति नहीं हो रही, कोई समस्या आ रही हो, सबका समाधान एक ही है, वो है हनुमान जी। और उसका सबसे सुगम तरीका है हनुमान चालीसा पढ़ना। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था कि हनुमान जी प्रकट प्रसन्न कब होंगे, कार्य करना प्रारंभ कब करेंगे, केवल उनकी प्रशंसा मात्र से नहीं, जो हमने जामवंत का आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाया था। आज एक बार फिर से लगाओगे? हाँ जी बताएं। इसकी पीछे दो लाइनें जहां से लगा रखा, दो लाइन पीछे खाली। हाँ जी जामवंत का ना, इससे पीछे दो तीन लाइन पीछे जाओ सिर्फ। नहीं ये हाँ, है यहाँ जामवंत है, हाँ, तो मैं हाँ, सब लाया ये रहा। नहीं कहाई रीच पद सुनो हनुमाना, का चुप साध रहे हो बलवाना, कि तुम अत्यंत बलवान और चुप क्यों हो। यानी हनुमान जी की पहली एक प्रशंसा की, ये हनुमान जी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। फिर दूसरी बात कही पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। बुद्धि विवेक और विज्ञान के निधान हो, बल में तुम्हारा सानी ने कि पिछली प्रशंसा से और आगे बढ़ा दिया, लेकिन कोई फल नहीं हुआ उस पर, नो रिएक्शन। अगला कहा उन्होंने, नेक्स्ट चेंज करो। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तो तात तुम पाही। ऐसा कोई कार्य है ही नहीं कठिन संसार में जो तुमसे नहीं हो सकता हो, तो क्यों चुप बैठे हो? तुम भी उत्तर दो। कोई रिएक्शन नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा चौथी लाइन कि राम काज लगी तब अवतारा, सुनते हैं भयो पर्वताकारा, तो
तो लेकिन हनुमान जी की प्रशंसा के साथ में राम की प्रशंसा को जोड़ते हुए, इसलिए सबसे अच्छा राम का, हनुमान जी का मंत्र होता है जिसमें वर्ड आता है रामदूत। इसीलिए जो मैंने आप लोगों को ये परिहार के रूप में मंत्र बताया हुआ है, और जिसको मैं महामंत्र मानता हूं कि असाध्य साधक स्वामिन असाध्यन तव किम वद, ये हनुमान जी की प्रशंसा है। लेकिन इतने मात्र से काम नहीं चलेगा। काम कब चलेगा? रामदूत कृपा सिंधु, जैसे रामदूत डाल दिया, हनुमान जी प्रसन्न हो गए। अब कार्य करने में कोई संदेह नहीं रह गया। मत कार्यम साधे प्रभु, अब वो आपके कार्य करने के लिए तत्पर हो गए हैं, अब कोई संशय नहीं रह गया। तो इसलिए इस महामंत्र को आप लोग नित्य प्रति पाठ करते रहिए। असाध्य साधक स्वामिन असाध्यन तव किम वद रामदूत कृपा सिंधु मत कार्यम साधे प्रभु। तो इसमें बाकी सब प्रशंसा हनुमान जी की, बीच में रामदूत के रूप में जो प्रशंसा है उसके माध्यम से वो जागृत करते हैं। तो हनुमान जी को जागृत करना एक बहुत बड़ा काम है। अगर आपने ये रामदूत का कंसेप्ट नहीं समझा और उस पर विचार नहीं किया तो हनुमान जी प्रसन्न होंगे ही नहीं। तो इसीलिए जब इन्होंने कहा, जामवंत ने पहले कहा कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होता तुम, जो हम कहते हैं असाध्य साधक स्वामिन असाध्यन तव किम वद, लिटरल ट्रांसलेशन यही है, कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होता तुम पाही। इनका कोई रिएक्शन नहीं। लेकिन जैसे कहा राम काज लगी तब अवतारा, हमने क्या कहा डाला है, रामदूत कृपा सिंधु मत कार्यम साधे प्रभु, राम काज लगी तब अवतारा सुनते भयो पर्वताकारा। हनुमान जी प्रसन्न हो गए। अब इसको ध्यान रखते हुए आइए वापस। उनका हाथ वज्र ध्वजा विराजे, तो ध्वजा के बारे में बता दिया कि ध्वजा का कंसेप्ट राम का दूत होना उनका है। तो जब हम सोचते हैं कि हाथ में उनकी ध्वजा है, राम के दूत के रूप में ध्वजा है, तो हनुमान जी की प्रसन्नता आप पे बरसने लगती है। तो कांधे मूंज जनेऊ साजे, मूंज का जनेऊ तपस्वियों को पहनाया जाता है, विद्यार्थियों को पहनाया जाता है। इसके द्वारा यह सिद्ध होता है कि हनुमान जी सदैव अपने को बाल रूप में देखते हैं, विद्यार्थी के रूप में देखते हैं। यानी इतना ज्ञान होने पे बताया गया है कि ज्ञान की खान है वो, शुरू से लेके बल बुद्धि विवेक विज्ञाना सब कुछ कहा, निधाना सब कुछ है। लेकिन हनुमान जी प्रसन्न कब होंगे? जब अपने रूप में जाएंगे, कांधे मूंज, बाल रूप में, विद्यार्थी के रूप में, उसमें ही अपनी शोभा मानते हैं। तो कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन। तो इसको लोग, इसका जो विद्वान लोग अर्थ बताते हैं कि शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर जी स्वयं केसरी नंदन के रूप में आ गए, क्योंकि इस कार्य को करने के लिए जो अन्यथा संभव नहीं है। तो शंकर सुवने शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, केवल जगवंदन नहीं है, महाजगवंदन। तो ये दूसरी विशेषता है कि इतना विनम्र होने के बावजूद भी उनको जब भी याद करते हैं हम, महावीर, महाप्रभु, महाजगवंदन, केवल जगवंदन नहीं है, क्यों? महादेव के प्रतीक हैं। तो वो भी देवादिदेव है, महादेव हैं। तो हनुमान जी के प्रतीक है, जहां जहां इनका जिक्र आएगा हमेशा महावीर, महाप्रभु, महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। तो ये जो रामदूत की विशेषता इनके अंदर है कि रामदूत के रूप में ही अपनी शोभा देखते हैं। तो विद्यावान है। अब इससे शब्द है विद्यावान। मैंने शायद एक बार पहले भी चर्चा की थी कि विद्यावान और विद्वान में अंतर क्या है, यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि हनुमान जी को विद्यावान क्यों कहा गया, विद्वान क्यों नहीं कह दिया गया। विद्वान वो होता है जिसने क्रम से धीरे धीरे करके अपने अंदर अमूल्य लाई, अध्ययन किया और विद्या को समझा, और आप उसके बाद जाएंगे तो आपको लगातार अभ्यास कराएगा और धीरे धीरे करके आपको उस लक्ष्य तक पहुंचा देगा। जैसे वो 5 मंजिल तक चढ़ के गया सीढ़ी, सीढ़ी से आपको हाथ पकड़ लेगा, मेरे साथ आओ, ये पहली मंजिल आ गई, दूसरी मंजिल आ गई, तीसरी आ गई, चौथी आ गई, या 5 मंजिल पहुंचा दिया उसने आपको। तो ये कार्य हुआ विद्वान का।
लेकिन हनुमान जी क्या है? विद्यावान है। विद्यावान क्या? वो जो आपको एक क्षण में ही विद्या दे सके। वो प्रसन्न हुआ, सर पे हाथ रखा और पूरी पूरी एनर्जी ट्रांसफर हो गई। और ऐसा इस संसार में मैंने अभी होते देखा है। आप सभी उनके जानते होंगे, जो कांची के अब आचार्य हैं आजकल, इनकी 13 वर्ष की आयु थी। जिस समय पर कोई विशेष परिस्थितियों में परमाचार्य इनको कहा कल से आप शंकराचार्य बन जाएंगे यहाँ के, और सर पे हाथ रखा, और अगले दिन से वो 13 वर्ष की आयु में ही शंकराचार्य काम करते रहे। क्यों? वो परमाचार्य विद्यावान रहे होंगे कि सर पे हाथ रखा और उसी क्षण ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब उसको शक्तिपात कहिए, चाहे जो भी नाम दे दीजिए, लेकिन सत्यता ये थी, एक क्षण में पूरी की पूरी विद्या ट्रांसफर हो गई। और 13 वर्ष की आयु में ही, मेरा अपना देखा हुआ है ये, उनको सभी विद्याएं आ गई। कई बार मैंने चर्चा की, इतनी कम आयु में मुझे आश्चर्य होता था, इतनी कम आयु में इनको विद्याएं सब कैसे आई। फिर मैंने सोचा कि जब आदि शंकराचार्य 5 वर्ष की आयु में संन्यास ले सकते हैं, 12 वर्ष की आयु में गुरु के पद पर पहुंच सकते हैं, तो अगर ये 13 वर्ष की आयु में इनको इतनी विद्याएं मिल गई तो कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन पुनः मुझे बोध हुआ जब मैं हनुमान चालीसा ढंग से पढ़ा कि विद्यावान, जो व्यक्ति विद्यावान है वो दूसरे को भी क्षण में ही विद्यावान बना सकता है, सॉरी विद्वान बना सकता है। विद्यावान नहीं बनाएगा, विद्वान बना देगा। क्योंकि विद्वान तो अभ्यास कोई बन जाएगा, लेकिन इतनी शक्ति आना कि जिसको चाहे उसको विद्यावान, हम विद्वान बना दें एक क्षण में, वो कोई विद्यावान ही कर सकता है, विद्वान नहीं कर सकता है। तो ऐसे विद्यावान संसार में बहुत कम है, और वही व्यक्ति विद्यावान हो सकता है जिसके अंदर कुछ नैसर्गिक गुण हो, तपस्वी हो, और अपने ओज को बिल्कुल संभाल के रखा हो, जिसने निश्चल हो, सदैव परहित में लगा रहता हो, किसी के मन में कोई द्वेष नहीं हो, ईश्वर से इसका पूरा तादात्म्य हो रहा हो, ऐसा व्यक्ति हो जाता है विद्यावान। फिर विद्यावान जब चाहे किसी को भी अगले क्षण पूरा पूरा ट्रांसफर करके तुरंत विद्वान बना देगा। और वो विद्वान भी अगर उसके साथ रहे, धीरे धीरे एक स्थिति आएगी कि वो भी विद्यावान हो जाएगा। तो हनुमान जी की दूसरी विशेषता यहां पर आई कि विद्यावान है, विद्वान नहीं। तो विद्यावान, गुणी, अति चातुर। ये चातुर शब्द यहां पर निगेटिव नहीं है, क्योंकि चालाकी नहीं बता रहा है, ये बता रहे विद्या का प्रयोग कैसे किया जाए। तो एक होता है कि हम चालाकी सीख जाते हैं, और चालाकी सीख करके हम विद्या का मिसयूज करते हैं। यहाँ पे वो एक निगेटिव ट्रेट हुआ। यहाँ बता रहे जो विद्या का सही प्रयोग कर सके। जैसे अभी मैं बताया, हनुमान जी चले एक लेकर के लक्ष्य कि सीता जी दर्शन करके आना है, इसलिए रास्ते में उनको पहला संदेश मिला प्रकृति से, नहीं सब काम करना है। तो सब काम क्या क्या हैं उन्होंने सोचना शुरू किया। फिर दूसरे ने कहा प्रवेश नगर कीजिए सब काजा। उनका अच्छा कुछ और, नेचर कुछ और भी करी मुझसे। अशोक वाटिका में पहुंचे, लगा था देखा अग्नि अग्नि की चर्चा हो रही है, एक स्वप्न भी सुनाया जा रहा है, सपने वानर लंका जारी, जात धान सेना सब हमारी। लगातार मुझे प्रगति इंडिकेशन दे रही है। तो गुण तो अंदर हैं, अब समय के साथ देश काल पात को ध्यान रखते हुए उन गुणों का प्रयोग कैसे किया जाए, इसके लिए कोई हनुमान जैसी बुद्धि चाहिए। जब वो बुद्धि आती है तो उसको कहते हैं ये चातुर हुआ। इसमें कहीं कोई चालाकी नहीं है, अपना भला नहीं है, समाज के लिए, धर्म के लिए, ईश्वर के काम के लिए। और जब मैं कहता हूं ईश्वर काम क्या है, ईश्वर के 3 ही काम होते हैं। पहला परित्राणाय साधुनाम, दूसरा विनाशाय च दुष्कृताम, और तीसरा है धर्म संस्थापनार्थाय। ईश्वर के 3 ही काम, इसके लिए ईश्वर कुछ काम अपना नहीं है। तो जो इन एजेंडा को अपना एजेंडा बना लेता है वो सही सही ईश्वर का सेवक हो गया, समर्पित हो गया। और हनुमान जी पूरे पूरे समर्पित हैं, तो उन्होंने 3 ही काम अपना काम बना रखा है। अब इसमें आज तो शायद नहीं हो पाएगा, समय हो रहा है, बहुत थोड़ा समय बचा हुआ है। अगली बार बताऊंगा मैं आपको कि एक प्रश्न कभी कोई करेगा
शायद आप में से कोई आज कर दे कि अगर हनुमान जी इस प्रकार से परोपकार में लगे हुए थे तो उन्होंने लंका जलाई जब, तो उसमें बड़े सारे निरीह लोग मारे गए होंगे, उनको चोट पहुंची होगी। और दूसरी बात, जब हनुमान जी वहां चले तब उसमें भी कुछ और घटनाएं हुई, अभी उनकी चर्चा नहीं करूंगा। उसमें भी कुछ और अहित हुआ, कोई अनबॉर्न बच्चे थे, उनकी डेथ भी हो गई। तो ये सब उन्होंने क्यों किया, इस पे थोड़ा आप लोग मंथन करिएगा, और अगले शनिवार को बताऊंगा कि ये सब उन्होंने क्यों किया। जब उन्हें पूरा पूरा मन में केवल परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्ट नाम ही था, तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग जरूर रहे होंगे जिनको भी साथ में दंड मिल गया, उनका घर द्वार जल गया होगा, चोटें पहुंची होंगी, और जिन बच्चों की शरीर ही त्याग दिया या जिन सैनिकों को मार ही दिया उन्होंने, वो सबके सब मारे गए। तो हनुमान जी ने इतना जो विनाश किया वो क्या सोचकर किया होगा, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। उस रहस्य की चर्चा मैं अगले शनिवार करूंगा। अभी पहले फिलहाल हनुमान चालीसा एक दो लाइन और कवर करने की कोशिश करता हूं। तो ये हो गया, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। तो ये आतुरता मैंने दिखा दी कि इम्पेशेंट है, लेकिन केवल प्रभु का काम करने के लिए। कहीं किसी साधु की रक्षा करनी है, किसी दुष्कृत का नाश करना है, धर्म की स्थापना करनी है, ऐसा कोई काम है उसको करने के लिए ही इज टोटली इम्पेशेंट, आतुर है। अन्यथा आतुरता मैंने बताया ना, एक निगेटिव शब्द है जो हनुमान जी के लिए शायद ना प्रयोग किया जाता। अगला एक और निगेटिव शब्द आ रहा है। पूरे हनुमान चालीसा में करीब 3 शब्द हैं जो निगेटिव हैं, नॉर्मली प्रयोग नहीं किए जाते किसी साधु संत के लिए, लेकिन अगर इस कॉन्टेक्स्ट में आए तो ये निगेटिव भी पॉजिटिव बन जाता है। जैसे जब नारद जी ने पार्वती का हाथ देखा और कहा कि हाथ की देखा, जोगी जटिल अकाम मन, सकल अमंगल वेश, अस स्वामी यही कहाँ मिले, परिहस्त रेख। कि इसको तो ऐसा हस्बैंड मिलेगा जो जोगी होगा, भटकने वाला, अकाम होगा, जोगी जटिल अकाम मन, सकल अमंगल वेश, पूरा अमंगलकारी वेश होगा। लेकिन बाद में क्या बोले कि लेकिन अगर इसका विवाह शिवजी से हो जाता है तो इन अवगुणों को भी लोग गुण कहेंगे, फिर ये अवगुण नहीं रह जाएंगे। तो कई बार कंटेक्स्ट बदलते ही जो अवगुण है, निगेटिव ट्रेट है, वो गुणों में परिवर्तित हो जाता है। तो इसी प्रकार से ये कुछ यहाँ पे निगेटिव टर्मिनोलॉजी आ रही है, लेकिन हनुमान जी के संदर्भ में आ रही है, इसलिए ये भी पॉजिटिव बन जाती है। तो अगली लाइन क्या आ गई है, देखिए, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया। तो किसी चीज में रस में डूबना अच्छा नहीं माना जाता है, और हमारी जीवा का नाम भी रसना है, और कहा जाता है रसना इसलिए रखा गया कि रसों में लिप्त ना होने पाए। लेकिन यहां पर कहा गया है कि हनुमान जी तो बिल्कुल ही लीन रहते हैं, डूबे रहते हैं उसमें, आसक्त है इसमें। लेकिन आसक्ति है किसमें, प्रभु चरित्र सुनिवे को, यानी ईश्वर का नाम जितनी बार उनके सामने लिया जाए वो प्रसन्न होते हैं। तो कहते भी वही है और सुनना भी वही चाहते हैं। जितनी बार राम की कथा का वर्णन किया जाए उसको सुनने पसंद। और इसीलिए कहा था कलयुग में जहां कहीं पर भी राम कथा हो रही होती है वहां पर हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं। और तो लोगों ने कहा ये कैसे संभव है, इतना बड़ा देश है और विदेश में भी कथाएं होती हैं, तो हनुमान सब जगह कैसे होते होंगे। उन्होंने सूक्ष्म से इतने शरीर को धारण करने की क्षमता है उनके अंदर। अभी आगे आएगा अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, उसका चर्चा करूंगा। तो उसी प्रकार से उनके अंदर इतने गुण हैं कि अपने को इतने रूप में बना लें और जहां जहां पर भी कथा हो रही वहां पहुंच जाएं। इतनी बड़ी आसक्ति है कथा सुनने के लिए उनके मन में। तो प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन में। और इसी कारण से, इसी विशेषता कारण वो राम लक्ष्मण और सीता के मन में निवास करते हैं। हालांकि उनके मन में क्या है, जासु हृदय आगार बस ही राम सर चाप धर। उनके अपने हृदय के जो एक मंदिर बना रखा उन्हें, उसमें श्री राम जी सदैव विराजमान रहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या क्या है, राम लखन सीता मन बसिया, क्योंकि ईश्वर ने कहा साफ साफ है
कि ए था माम प्रपदन्ते तांस तथे भजा में हम, जो मेरा जिस प्रकार से भजन पूजन करता है मैं भी उसका उसी प्रकार से ध्यान रखता हूं। तो अगर इनका हृदय आगार है, जा सुहृदय आगार बस ही राम सर चाप धर, तो राम जी के मन में भी हनुमान जी विराजमान रहते हैं। राम लखन सीता मन बसिया, ये उनके हृदय में भी निवास करते हैं।